नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव, बीजेपी ने कांग्रेस के सभी 6 बागियों पर जताया भरोसा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले सभी 6 नेताओं को टिकट दिया है। पार्टी ने सुधीर शर्मा को धर्मशाला से, रवि ठाकुर को लाहौल स्पीति से, राजेंद्र राणा को सुजानपुर से, इंद्रदत्त लखनपाल को बड़सर से, चैतन्य शर्मा को गगरेट से और देवेंद्र कुमार को कुटहेलट से टिकट दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग किया, जनता सबक सिखाएगी, 6 अयोग्य विधायकों पर बोले सीएम सुक्खू। पार्टी ने उन सभी 6 अयोग्य विधायकों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है जो पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे भाजपा की चाल बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इनपुट है कि विधायकों को शामिल कराने में बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग किया है। सीएम ने कहा कि जो 6 पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं उन्हें भी समय आएगा तो पता लगेगा कि उन्होंने जिन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। विवाद के बीच सीएम सुक्खू का कंगना रनौत पर बड़ा बयान। सुप्रिया श्रीनेत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उपजे विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत को हिमाचल की बेटी करार दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा, कंगना रनौत हिमाचल की बेटी है, उनके माता पिता यहाँ रहते हैं। उनके पिता को मंडी में कांग्रेस ने अपना महासचिव बनाया था। बीजेपी के कई नेता कंगना रनौत के समर्थन में खड़े हो गए हैं और कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश 6 बागी कांग्रेस विधायकों को बीजेपी ने उपचुनाव का दिया टिकट। हिमाचल प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने उन सभी 6 अयोग्य विधायकों को मैदान में उतारा जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के बाद से ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। आपको बता दें, इन सीटों पर पहले नेता क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं। बीजेपी ने 4 राज्यों में उपचुनाव के लिए जारी की लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने गुजरात के बीजापुर से डॉक्टर चतुर सिंह जावंजी, जिनाबा लड़ानी, पोरबंदर से अर्जुन भाई देव भाई मदोडिया, मनावदर से अरविंद भाई, खंबात से चिराग कुमार, अरविंद भाई पटेल, वागौड़िया से धर्मेंद्र सिंह रानूभा वाघेला को टिकट दिया है। जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस एक डूबता जहाज जिससे हर कोई समय रहते चाहता है कूदना। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिससे हर कोई समय रहते कूदना चाहता है। जिस तरह का घटनाक्रम हिमाचल में घटा और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक असंतोष की स्थिति में पार्टी से पलायन कर जाते हैं, जबकि निर्दलीय ने भी सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सरकार वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते, जहां भाजपा प्रदेश में अपने 4 टिकटों की घोषणा कर चुकी है। हिमाचल में बीजेपी ने कांग्रेस के सभी 6 बागियों पर जताया भरोसा। बीजेपी ने हाल ही में अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। पिछले दिनों इन विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने सुधीर शर्मा को धर्मशाला, रवि ठाकुर को लाहौल स्पीति, राजेंद्र राणा को सुजानपुर, इंद्रदत्त लखनपाल को बड़सर, चैतन्य शर्मा को गगरेट और देवेंद्र कुमार भुट्टो को कुटलेहड़ से अपना उम्मीदवार बनाया है। कंगना के खिलाफ प्रतिभा सिंह लड़ सकती है चुनाव, बीजेपी की लिस्ट आने के बाद बदला मन। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना रनौत टक्कर देने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह को मैदान में उतार सकती है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार प्रतिभा सिंह द्वारा यह सार्वजनिक करने के कुछ दिन बाद कि वह 1 जून को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, दिग्गज भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के इच्छुक है। प्रतिभा सिंह के करीबी लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी के बारे में आला कमान से चर्चा करने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में होगी हिमाचल कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं के बीच समन्वय की कमी परेशानी का सबब बना हुआ है। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश के नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। मिड डे मील वर्कर की बेटी बनी बैंक ऑफिसर, ऐसे हासिल किया मुकाम।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की ग्राम पंचायत सैरिक की अंजलि शर्मा बैंक में अफसर बनी है। बैंक अफसर बनकर गांव आने पर लोगों ने उनका स्वागत किया। युवती के माता पिता सैरिक स्कूल में मिड डे मील वर्कर हैं। अंजलि ने बताया कि उनके परिवार में 5 बहनें, 1 भाई हैं। माता और पिता मिड डे मील का काम कर बच्चों की पढ़ाई और परिवार का पालन पोषण करते हैं। जमा नहीं हो पा रहे ऑनलाइन बिजली बिल, उपभोक्ता परेशान। फरवरी से उपभोक्ताओं के बिजली बिल ऑनलाइन जमा नहीं हो पा रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ता गूगल पे, फोन पे आदि यूपीआई ऐप से बिजली बिल का भुगतान किया करते थे, लेकिन बीते माह से बिल ऑनलाइन जमा नहीं हो पा रहे हैं। बिजली बिल की तरफ से बोर्ड के आधिकारिक ऐप पर बिल भुगतान की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जागरूकता न होने से उपभोक्ताओं को दिक्कतें पेश आ रही हैं। देवधार के पास भूस्खलन से कुल्लू मनाली 4 लेन पर वाहनों की आवाजाही बाधित। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे देवधार में भूस्खलन के चलते बंद हो गया है। 4 लेन सड़क पर क्रेट वायर सहित बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। देवधार में भूस्खलन के चलते यहां पर एक तरफा ही वाहनों की आवाजाही चलाई जा रही है। देवधार में भूस्खलन का सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है। इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। 2047 तक भारत बन पाएगा विकसित राष्ट्र, रघुराम राजन ने दिया जवाब। मोदी सरकार द्वारा 2047 तक देश को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि इंडिया साल 2047 तक विकसित देश नहीं बन पाएगा। मजबूत आर्थिक विकास को लेकर जिस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है, उसे लेकर भारत बड़ी गलती कर रहा है। ऐसे में देश में ढेरों ढांचागत समस्याएं हैं जिनका हल किया जाना चाहिए। मौजूदा समय में सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा और कामगारों के स्किल सेट में सुधार लाना है। इसरो ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। इसरो ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। भारत के सैटेलाइट पीएसएलवी ने शून्य कक्षीय मलबा मिशन पूरा कर लिया है। इससे फायदा यह होगा कि अब इसरो द्वारा नए मिशन के लिए जो भी रॉकेट लॉन्च करेगा, उसका मलबा अंतरिक्ष में नहीं बिखरेगा। इसरो ने इस मिशन को ऐसे समय में पूरा किया है जब दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष में मलबा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जहाज की टक्कर से दहा 3 किलोमीटर लंबा पुल, चला रहे थे 22 भारतीय। अमेरिका के बाल्टीमोर में करीब 3 किलोमीटर लंबा पुल एक मालवाहक जहाज की टक्कर से ढह गया है। इस हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि जहाज को 22 भारतीय चालक दल के सदस्य चला रहे थे। फिलहाल वे सभी भारतीय सुरक्षित हैं। बाल्टीमोर पुलिस ने कहा कि इस बात के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि जहाज ने जानबूझकर इस फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज को निशाना बनाया। जाँच जारी है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।